आ रहा था 2:30 बजे डीजे बज रहा था, वो गार्जियन है या भोसड़ी वाला? गाली देके बोल रहा हूं, लालच बहनचोद मर जाए, गाली देके बोल रहा हूं। अगर जिस बाप को अपनी औलाद पे कंट्रोल नहीं है, उस बाप को बाप कहलाने के लायक नहीं है, बहनचोद आत्महत्या कर ले, मर जाए। कह के धनेश्वर महतो ने 6 औलाद है मेरी, और उससे बड़ा लड़का है मेरा 36 साल का। अब जब यदि सुनना ही चाहते हैं तो पूरा सुनिए, प्रशासन के भी काम आएगा। और क्या कहते हैं, आप समाज के एक एक व्यक्ति से, और जिस व्यक्ति के ऊपर केस हुआ था वो व्यक्ति भी बोलेगा। खुलेगी तो पर्दा बहुत चीज पे खुलेगा ना। बात है, इस गांव में एक लड़का लड़की वाला किस्सा हुआ था, उसमें जो इसने मेरे खिलाफ इस गांव को भड़काया था, वो गांव का एक एक व्यक्ति गवाह है इस बात का। जो बच्चे लेके आए हुए थे वो बच्चे सब रोने लगे। भाई साहब, तब तो मेरा आपा जो है, किसी का बच्चा कोई तड़पे मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता। तब मैंने कहा, अनिरुद्ध भंडारी जी आप दोस्ती के लायक नहीं है। ऐसे ही मैं आज के बाद मेरा आपका खाने पीने का संबंध बंद। और एक मैं वो भी दिखाऊंगा, वो तो कल मैं एसपी साहब को दूंगा, जिसमें तलवार लेके एक लड़का भी है। तो इसके बाप ने कहा था कि पूर्वज से इनके खानदान से अच्छा रिश्ता चल रहा है, बिगाड़ मत। तब उसके बाद चलिए जनरेटर भी, वो मेरा इन्वर्टर वगैरह सब नोच दिया। बाथरूम मेरे देखिएगा बारी में 2 है। वो बाथरूम में इसका वो सब साला ईंटा कोच के, बात समझ गए। उसके साथ एक व्यक्ति नहीं है। मैंने इसीलिए कहा किसी एक व्यक्ति से कोई, ठीक है मैंने कल मीडिया में बयान दिया है, आपके भी कह रहा हूँ, ले पब्लिक का एक सिग्नेचर के हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर एक व्यक्ति लिख के दे दे तो मैं गुलामी कर दूंगा। उनका कहना है कि बच्चा है, रात में ड्रिंक करके चला गया दरवाजे पे। वो बच्चा क्या बच्चा आपको, अगर गांव में एक व्यक्ति कह देगा कि धनेश्वर महतो का बेटा एक शब्द किसी के साथ आज तक आवारागर्दी, आए दिन प्रत्येक दिन उसके घर में आप आ जाइए 9 बजे, साला दारू का अड्डा बेसिया खाना खोल रखा है। अरे आप दारू का अड्डा चला रहे हैं तो बेसिया खाना चला रहे हैं ना। आपको पता है कि घर परिवार क्या होता है, आपको ज्ञान है। जो व्यक्ति मुखिया रह चुका है, जो व्यक्ति वो क्या कहते हैं पंचायत समिति रह चुका है, जो व्यक्ति क्या कहते हैं वो पैक्स का अध्यक्ष रह चुका है, वो व्यक्ति का घर का ये हालात नहीं करा तो तुम्हारी क्या इज्जत करेगा? जो व्यक्ति अपने बाप को या अपनी मां से मार खिलवाया था, ये बताया इसने? कभी नहीं बताया होगा। किनको खिलवाया था मार? अपने बाप को। बाप से मार? अरे आप जब आप आए हैं पूछताछ करने तो लीजिए ना। जाओ, मैं कह रहा हूं भैया, 1 झटका लगता है, 2 झटका लगता है, 3 झटका लगता है, और जिसको बार बार आप झटका देते रहेंगे कितना माफ करेगा आपको? मेरे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, बात समझ गए। वो मेरे ऊपर केस कराया है, मैंने नहीं किया। वो मेरे साथ 420 किया। बोला जाए 6 केस आप करवा दिए उन पे। एक पे प्रूफ कर दे, एक केस मैंने किया है, डायरेक्टली किया है। जरा एक दूसरे की सच्चाई से दोनों लोग वाकिफ हैं, तो इसका मंजिल क्या है? मंजिल क्या है? इसका मंजिल क्या है? अरे भाई, वो अपने रास्ते पे कमाए खाए, मैं अपने रास्ते पे कमा खा रहा हूँ। बिना मतलब का ओनली क्यों करता है? बात समझ गए ना? अच्छा, एक आरोप आप पे भी है कि क्या धनेश्वर महतो गरीबों का जमीन हड़पता है? अगर कोई माई का लाल कह दे तो पूरे समाज का जूता और मेरा सर रहेगा। अब इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता है। शमशान घाट के लिए पूरे जिला में कोई कह दे कि 1 इंची किसी ने जमीन दिया होगा। पता कब दिया था? जब 2017 के चुनाव में, यूपी के चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि शमशान घाट के लिए जमीन है, कब्रिस्तान के लिए तो शमशान घाट के लिए भी होना चाहिए था। तभी मैंने मोदी जी की बात पे 2.5 कट्ठा जमीन बोर्ड लगा दिया, जाके देखिए आप गांव में। और सबसे पहला मैंने अपनी जीवन का कमाई का दुर्गा स्थान 3.25 कट्ठा उस जमाने में खरीद के 1999 में मैं खरीद के स्थापित किया था। 2000 में मंदिर का स्थापना हुआ है। 3.25 कट्ठा उस टाइम में। अब 8 कट्ठे का प्लॉट है वो। तो 8 कट्ठे का मेन रोड का प्लॉट करोड़ों रुपए का आज के टाइम के अंदर है। और मंदिर भी मेरा बनाया हुआ है। यही मंदिर नहीं, दर्जनों मंदिर का उदाहरण है। वो बहुत दिलचस्प कहानी है आपका। कभी मोदी जी के विरोध भी करते हैं, मोदी जी के बात पे आप जमीन भी दान में दे देते हैं। जो बात अच्छी लगती है ना। अब अब मान लीजिए, देखिए कोई कितना भी गलत आदमी होगा,
एक आध काम तो थोड़ा अच्छा कर ही देता है या बोल ही देता है, लेकिन मोदी जी ने कोई काम अच्छा नहीं किया। लेकिन एक बात मुझे पसंद आई कि नहीं यार, शमशान घाट के लिए जमीन होना चाहिए। अनिरुद्ध भंडारी और धनेश्वर महतो जी मित्र हुआ करते थे। मेरी वजह से वो मुखिया बना था। वो प्रशासन दुर्गा पूजा के टाइम में भी उसने ऐसे ही हरकत किया था, तो मेरे बच्चे सब थे, तो जाहिर सी बात है किसी के बच्चों के आगे किसी के बाप को आप अपमानित कराइएगा किसी दूसरे के माध्यम से दारू वारू पिला के। तो मेरे लड़के ने एक को पीट भी दिया और उसको बोला कि भाई क्या इधर उधर करते हो, एक बारी हो जाए। प्रशासन उसको बुलाना पड़ गया था डर के मारे। जमीन हरफे नहीं है, ये टारगेट किया गया है। 2 लाख रुपया सबसे पहले आपको यूं ही कोई क्यों दे देगा? 2 लाख एक रकम होती है। 10-20 हज़ार रुपया कोई उधारी दे सकता, 50 हज़ार कोई उधारी देगा, महीना 10 दिन के लिए देगा। 3 साल के लिए आप यदि किसी से 2 लाख रुपया कर्ज लेंगे तो कोई यूं ही नहीं देगा। तो आपने जमीन के ऊपर पैसा लिया 2 लाख रुपया। ये बात सही है कि उसी के वकील ने, उस टाइम अच्छी मित्रता थी, तो उसी के वकील ने वो कागज तैयार किया और उसने जानबूझ के मुझे फंसाने के लिए 2% जोड़ा ताकि इसको भविष्य में मुद्दा बनाया जाए। यदि उसमें पन्ने भी कई चेंज हो गए तो अब जो चीज़ का मेरे पास प्रूफ नहीं है वो प्रूफ नहीं है, लेकिन जो प्रूफ है कि भाई आप 3 साल के लिए अगर 3 साल में मुझे पैसा नहीं देंगे तो मैं आपको स्वतः जाके ज़मीन लिख कि हमारी पराजय होगी, तो चलो इसको रास्ते से हटा दो। दूसरी जो हमने घोटाला किया है उसके अंदर पंचायत में, उस पर उजागर होते हैं। तो आज के टाइम ये है अनिरुद्ध भंडारी का कि गांव में एक व्यक्ति उससे बात करना पसंद नहीं करता है। अब जो व्यक्ति 15-20 साल कंटिन्यू राज किया हो, उसकी जब जमीन खिसकती है तो वो पागल हो जाता है। क्या जिस प्रकार से डील हुई थी, क्या एक आप मुखिया बन जाओ, मैं जिला परिषद सदस्य बन जाऊंगा? अच्छा, ये सिखा के भेजा है? सिखा के नहीं, जैसा आपका कहना है उनका विरोधी का। अच्छा, मतलब उसने कहा ना ये चीज़? हाँ। कहा ना? तो ये सोच लो ऐसा कुछ नहीं डील हुआ था। ये हुआ था कि चलो यार, एक हिंदू मुसलमान का वैसे चलता रहता है अपने उसमें, बात को समझिए। और ये वीडियो आपको काम आएगा, हो सकता है उसके लिए काम करने आए हैं तो आप चलिए, मैं आपको खुल के ही बताता हूं कि मीडिया किसी के लिए काम नहीं करता, आरोप मत लगाइए। आए हैं ना उससे पूछ के कि ये मैटर है यार, इसी से तो मैं उस सब बात का जवाब दूंगा। ये डील नहीं हुआ था, ये हुआ था। इससे पहले भी ये मुझे फंसा चुका है, आपको जानकारी है? बोलिए। ये बोला है कि नहीं बोला है कि मैं इससे पहले भी नेताजी को इस्तेमाल कर चुका हूं? ये बात है। मेरे गांव में एक बिजली का केस हुआ था, वो मेरे खिलाफ अभी से नहीं 2016 से ही षड्यंत्र रच रहा था। इसी के वकील ने मेरा फॉर्म भरा था। मेरी बात को समझिए भाई साहब, दिमाग खुलता है धीरे धीरे, सब खुलने लगता है। इसी के वकील ने फॉर्म भरा था मेरा चुनाव का, ये खुद ले गया था उस वकील के पास। और ये सोचिए कि कोई भी प्रॉपर्टी का 2 तरह का रेट हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे फार्म में 39 लाख की जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी कि 39 लाख का ये मेरा स्टाम्प पेपर है, उसने भरा, और दूसरे पे उसने 3 करोड़ भर दिया, मुझे फंसाने के लिए भरा ना। कहना है कि जिस वक्त धनेश्वर महतो को एक व्यक्ति नहीं साथ देने वाला था, उस वक्त अनिरुद्ध मुखिया। अरे सुनो ना यार, ये सब फालतू की बातें हैं। वो किसी का अपने बाप का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? जो व्यक्ति अपने भाई की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए 25 साल उसको गांव से बाहर रखा, 25 साल जी, मझला भाई उसके डकैती के केस में था। ये तो प्रभु राम जी से भी ज्यादा दिन। हाँ, वो अरुण भंडारी उसको लाया क्योंकि उसके साथ मारपीट ये मुखिया करता था, उसी का छोटा भाई। बात समझ गए? वो लाया अपने बचाव में, उसको अपने पक्ष में मिला लिया, फिर दोनों मिलके उसको टॉर्चर करने लगा। बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है भाई उसके परिवार की। बात बहुत है, ये अपने बाप का नहीं हुआ है। जिसने इसको जन्म दिया ना अनिरुद्ध भंडारी ने को, ये उसका भी नहीं हुआ। अच्छा, दोस्ती में दोनों को मिला क्या आखिर? दोस्ती इससे थी ही कब? वो राजनीतिक दृष्टिकोण से मुझे इस्तेमाल करता रहा, मैं होता रहा। तो आप किस दृष्टि से देखते रहे? हाँ, एक समाज का है, चलो आप पड़ोसी है, कोई बात नहीं है। अच्छा, दिल से दिल मिला हुआ था?
दिल से दिल मिला हुआ था तभी तो मैं आपको सपोर्ट कर रहा था। उसका दिल नहीं मिला हुआ था, मेरा दिल मिला हुआ था। तब मैंने, जो खुद चुनाव लड़ रहा है और वो अपना वोट नहीं मांग रहा और आपके लिए मांग रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके ऊपर फिदा हूं, आपके लिए दिल जान देने के लिए तैयार हूं, पैसा दौलत सब चीज। लेकिन आप मुझे, मेरी वाइफ जब हारी तो मेरी वाइफ बेहोश हो गई सग में से, क्योंकि काउंटिंग में दोनों दिन आगे थे हम, और वो डीजे बजा के नाच रहा था। उसका सगा बेटा वीरेंद्र भंडारी उसको बोलने वाला है, पापा धनेश्वर महतो के यहाँ दादी बेहोश हुई पड़ी है। तब भी वो 1 घंटे तक डीजे बजाया और बहुत आदमी उसको दूसा, तब जाके वो डीजे बंद किया और तब जाके वो मिलने आया। शादी में ये निमंत्रण देने गया मुझे पटना, है हिम्मत ना दिखाने का वीडियो कि काट दोगे? बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा। तो अच्छा, जो आपको रोका नहीं किसी ने, और शान से आप लोग डीजे, आप ये बताइए ना, 2:30 बजे रात तक किसी भी जश्न में इस ठंडी के माहौल में डीजे बजता है? 2:30 बजे रात को डीजे बंद हुआ है और ये डीजे की आड़ में मेरे घर पे हमला किया है। समझ गए? आप जाके जांच करिए, गांव में पूछिए लोगों से कितने बजे रात तक डीजे चला है। आप जन्मदिन मना रहे 10 बजे रात तक, ठंड में मनता है, और 2:30 बजे रात तक नहीं। ये एक उठाई गिरा मतलब समझते ना, 2 टके का लुच्चा लफंगा आवारा, ऐसे व्यक्तियों का ये हरकत होता है। और आप कपड़ा उतार के किसी के दरवाजे पे जा रहे हैं 2 बजे रात में, उसमें टाइमिंग सेट है सब, आप भी जानते हैं कि कैमरे में सब सेट रहता है। तो ये कौन व्यक्ति कर सकता है? शरीफ व्यक्ति कर सकता है। और नींद के अंदर यदि मेरा दरवाजा टूट जाता तो इसका मतलब मेरी हत्या हो जाती, क्योंकि आपके अंदर बहुत आक्रोश है मेरे प्रति। और आप ऐसी हरकत कई बार इस गांव में कर चुके हैं, मेरे खिलाफ भड़काने में। गांव में क्योट समाज से तो समझिए ऐसा मेरा दुश्मनी ये कराया था एक समय में, लेकिन धीरे धीरे सबका पर्दा हट गया। आज के समय में सारा समाज मेरे साथ है। और इसका अरुण भंडारी, पता है जब इन दोनों भाइयों में नहीं बनता था तो पता है क्या बोलता था अरुण भंडारी? कि मैं इसकी, हाँ, अरुण भंडारी की घरवाली ने कहा था, ये पूरा गांव गवाह है, इसका पूरा पंचायत गवाह है, मैं ही अकेला गवाह नहीं हूं। कहेगा तो एक पब्लिक पिटीशन 1000 आदमी का दे दूंगा बना के। और जिसके आगे आप मान लीजिए मैं आपके आगे कुछ बोल रहा हूं तो आप कहिएगा ना कि ये बात बोला था फलाने ने। तो अरुण भंडारी से जब इसका नहीं पटरी खाता था छोटे भाई से, तब एक दिन इसके घर में भी घुस गया था मारने के लिए, उसको भी मालूम है आपको, होली वाले दिन में। और ये मालूम है आपको कि अरुण भंडारी ने अपने भाई के ऊपर भी केस किया था? मालूम है? नहीं मालूम है? अपने भतीजे पे भी केस किया था। अब वो गिले शिकवे छोड़ करके गले मिलना चाहते हैं आपसे? वो अगले जन्म में, क्योंकि वो अपने बाप का नहीं है, जिसने पैदा किया वो उसका नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। और ये चुनाव जो अगले साल आ रहा है ना, सारे प्रत्याशी मेरे खड़े किए हुए रहेंगे और एक एक प्रत्याशी जिला परिषद से लेके, मुखिया से लेके, सरपंच से लेके A to Z मेरे प्रत्याशी जीतेंगे। ये धनेश्वर महतो का आपके चैनल पे मेरा वादा है, ये जीत के दिखा दे। कितने विधानसभा सीटों पे? विधानसभा आपकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पंचायती चुनाव की बात। पंचायती विधानसभा में भी लड़ाएंगे आदमी को। उसकी 4 लड़कियां हैं छोटी छोटी, देखिएगा। और जानते हैं ये रघुनाथ महतो के नाम पे, मेरे नाम पे आवेदन दिया रहिका थाना में, मालूम है आपको? कि मैं इसको भड़काया हूं, जान से मारने के लिए भेजा हूं। और वो थोड़ा दिमाग से अपसेट है। थाना पे ले जाके मैंने 5 बच्चों को कहा, और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे इस बच्चे से ठगा है पैसा, इसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। उसकी लड़की को बोलता है कि मेरे साथ चलो। अरुण भंडारी, आपको पता कहाँ है अभी बहुत सारी बात, कौन सा कर्म से नहीं भरा हुआ है। आखिर फिर आज बांटने का प्रोग्राम था, लेकिन इस उलझन के चक्कर में नहीं, कल या परसों फिर बांटूंगा मैं। जितना वो कमाता खाता है ना, उतना मैं दान पुण्य कर देता हूँ। मैं लोगों को देता हूँ, मैंने सरकार का पैसा खाता हूँ। सरकार को जितना मैं टैक्स भरता हूँ ना, वो साला पूरे साल में कमाई खाता होगा। बात समझ गए? आपके विरोधी बोल रहे हैं कि ये गरीबी वाला दिन भूल चुका है धनेश्वर। अगर गरीबी वाला दिन भूलता तो मैं कंबल क्यों बांटता? अगर गरीबी वाला दिन भूलता तो अभी बाढ़ आया था ना, दरभंगा में टूटा था ना, मैं गया हूँ यहाँ से भोजन बना के। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है
कि मैं जब से इसने मेरे से इस महिला के ऊपर केस कराया तब से मैंने लोगों को पैसा देना बंद कर दिया गांव में। बाहर करूंगा, गांव में नहीं करूंगा। कौन केस कराएगा भाई? और जो लड़का कपड़े उतार के भी आपने वीडियो में देखा, ये इसका मौसेरा भतीजा लगता है, क्या कहते हैं, 50,000 रुपये श्रीकांत भंडारी। पूछना इसी से जाके, ये भेजा है ना, तो पूछना। अच्छा श्रीकांत, नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। एक सेकंड, मेरी बात खत्म नहीं हुई, एक मिनट। जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप पूछ के आए ना, तो उससे पूछना कि श्रीकांत भंडारी के ऊपर तुमने क्यों दबाव बनाया था? धनेश्वर महतो को मत खिलाओ, बाकी पूरे गांव को खिलाओ दो। ये मैं नहीं, उसी का मौसेरा भाई बोलेगा। और 50,000 रुपये तब मेरे से उसने शादी में मदद मांगी थी, वो पैसा भी मेरा इसके कारण से फंस गया। क्योंकि इसको मैंने जब एक दिन डांटा था, 6 साल लगभग हो गए उस बात को भी, तब ये बोला कि तू इसके ऊपर 112 बुला के तेरे को गाली दिया तो क्यों नहीं उसी टाइम बुलाया अरुण भंडारी। यानी कि मैं ही पैसा दूं आपको, और उल्टे आप मुझे 15 दिन के लिए हो, 6 साल में भी पैसा मांगने का अधिकारी नहीं हूं मैं, और उल्टे मेरे ऊपर ही केस करो। धनेश्वर महतो जी, ये मैं आपको साफ साफ कह दूं कि भारत सस्तक न किसी के बहकावे में न किसी के भेजने पे न्यूज़ बनाता है, और चौथा स्तंभ है। तो जिस प्रकार से आपने अपना वक्तव्य दिया, उनका भी राय जानना मेरा कर्तव्य बनता है। तो मैंने उनसे राय लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा बोलने से मना किया। बाकी आप खुल के बोल रहे हैं, बस यही है सच्चाई। जब मैं मोदी जी के बारे में बोलता हूँ ऑन कैमरा, तो ये क्या है मेरे लिए? भगवान है। देखिए, चोर हमेशा बचता है। जो